बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल में खुशामदीद। मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 3 के साथ यासिर अब्बास आप लोगों से मुखातिब हूँ। जी बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की तरफ जो है वो मूव किया था हम लोगों ने। उसमें आप लोगों के पास जो यूज़ हो रहा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था कि हमने डिटर्मिनेंट लिया था 2/2 मैट्रिक्स का। हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट लिया था 2/2 मैट्रिक्स का। 2/2 मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होती थी। लाइक कोई मैट्रिक्स आ जाती थी 1 2 3 एंड 4। हम इसका डिटर्मिनेंट लेते थे तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरह से शो करते थे? इसके अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास होता था, हम इस पे मॉड लगा देते थे और ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की शक्ल में आ जाता था 1 2 3 और 4। हम इसको सॉल्व कैसे करते थे? आप लोगों के पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 6 आ जाता था और इसका जवाब आ जाता था -2। ये तो था 2/2 का डिटर्मिनेंट। बट अगर आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट आ जाए लाइक 3/3 का, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 3 0, ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह से तो नहीं निकालेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इनका रोल किधर चला गया। तो इस वजह से बेटा जब हम लोगों ने 3/3 या उससे बड़ा 4/4 मैट्रिक्स यहाँ लाइक, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है तो इसको हम एक ही टर्म से डिनोट करते हैं। ऑर्डर 3 का है तो इसका मतलब 3/3, ऑर्डर 4 है तो इसका मतलब 4/4, ऑर्डर 5 है तो इसका मतलब 5/5 आप लोगों के पास। लाइक अगर यहाँ आ जाती है 1 0 3 4 -2 1 0 4 8 3 2 और 1, इधर से 0 -4 3 और 5। अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ जाता है तो इसको भी हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस इसको इसके साथ ये बाकी एलिमेंट्स कहां बचेंगे? तो ये तरीका वैलिड था कब तक? जब 2x2 मैट्रिक्स था। 3/3 है, ये तरीका हमारे पास फेल हो गया। 4/4 है, ये तरीका फेल हो गया। 5/5 मतलब 3 ऑर्डर से बड़ी जितनी भी मैट्रिक्स है उन पे आपका ये वाला तरीका का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट यहां पर निकालना चाहेंगे किसका? ऑर्डर 3 या उससे बड़ी मैट्रिक्स है उनका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड करना है बेटा तो हमें 2 चीजें यहां पर सीखनी पड़ेगी। नंबर 1 पे माइनर और नंबर 2 पे कोफैक्टर। ये बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं, दरमियान में एंड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब माइनर और कोफैक्टर ये हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स आ गई है जिस मैट्रिक्स को हम 3/3 कहते हैं, इन जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं वो 3/3 की, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? A11, इधर से A12, यहाँ हमारे पास A13, यहाँ पर A21, यहाँ पर A23, इधर हमारे पास A22 एंड A23, यहाँ हमारे पास A31, इधर हमारे पास A32 और ये तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स यहां पर ले ली है। अब हमने निकालना है इसका माइनर। याद रखें बेटा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर 3 या 3 से बड़ी हो उसके माइनर की तादाद उतनी होगी जितने उसमें एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर यहां इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स की तादाद आप लोगों के पास है 9, तो इसके माइनर भी 9 निकलेंगे। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है।
राइट। माइनर को डिनोट की कैसे किया जाता है, जनरली तौर पर हम एलिमेंट लिख रहे हैं ना, A11 A12, पहला रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लोकेशन को कि पहली रो में है और पहले कॉलम में है। यहां पर ये एलिमेंट पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। इसी तरह 2 3 लिखते हैं तो ये इस एलिमेंट को एलोकेट कर रहा है कि दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है आप लोगों के पास। तो इसी तरह से जनरल एलिमेंट को हम लिखते हैं आई जे से। तो आई क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनर जो लिखते हैं हम, उसको लिखने का जो तरीका कार है MIJ। अगर जनरल एलिमेंट है AIJ तो उसका माइनर लिखा जाएगा MIJ। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमें क्या कहता है, ये हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो बचता है किसका, बाय यहां पर डिलीटिंग हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं ith रो, यहां पर ith रो एंड jth कॉलम और jth कॉलम। मतलब भी समझाता हूं इसका क्या मतलब है आप लोगों के पास, कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अगर आपने सपोज माइनर निकालना है यहां पर किसका, पहले इस एलिमेंट का। अब इस एलिमेंट के माइनर को हम क्या नाम देंगे, M12। और उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि हम पहली रो और फिर दूसरे कॉलम, मतलब पहली रो को और दूसरे कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, A21 A23 A31 और A33 इनका डिटर्मिनेंट। अब देखें 3x3 मैट्रिक्स थी, हमने उसका एक एलिमेंट का माइनर लिया तो वो जो डिटर्मिनेंट बना, और ये हमें निकालना पहले ही आता है। ये कैसे निकलता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मतलब क्या होगा, A21 A33 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं A31 और A23। ये निकालने का तरीका माइनर का। अब इसके कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे, तो इसके माइनर्स भी 9 निकलेंगे। एक माइनर होगा M11, वो क्या निकलेगा आप लोगों के पास, वो निकलेगा आपके पास पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहां लिख देंगे। दूसरा निकलेगा M12, वो हमने पहले ही निकाल लिया है। क्या करेंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर लेंगे। तीसरा माइनर निकलेगा हमारे पास M13, उसमें क्या करेंगे, वो कैसे निकलेगा, पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट करके जो बचेगा एलिमेंट वो यहां लिख लेंगे। फिर आ जाएंगे M21 पे, फिर आ जाएंगे M22 पे, फिर हम लोग आएंगे M23 पे। इसी तरह फिर हम लोग निकालेंगे M31 M32 और M33। तो कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे। तो इसके माइनर्स भी बेटा कितने निकले हैं, 9 आप लोगों के पास यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग अगर देखें कि आप लोगों के पास फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, माइनर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो माइनर्स को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आप लोगों के पास, हम लोग अगर इस पर गौर करें तो 1 मिनट बेटा जी बेटा। अब हम लोग यहां पर देख रहे थे बेसिकली, जिसको हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, इसके माइनर्स को हम लोगों ने देखना है कि अब निकालते कैसे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, मज़ीद अब हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास हम लोग अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने 2 3 4 -1 3 4 2 0 एंड 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोगों ने ले ली। हम इसके माइनर निकालना चाह रहे हैं। वो कहता है फाइंड करो क्या M11 M12 और M13। तो ये कैसे माइनर आप लोगों के पास फाइंड आउट होंगे इसके। हम लोग क्या करेंगे, M11। अब 1 का मतलब आपको मैंने समझा दिया है माइनर निकालते हुए कि हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है किस तरह का,
कि पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दें, बाकी क्या बचेगा आप लोगों के पास, ये पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दिया, बचा हमारे पास 3, 4, 0 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आपको आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। इसी तरह हम लोग निकालें यहां पर M12, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा आप लोगों के पास, वो हमारे पास फाइंड आउट होगा कुछ इस तरह से कि हम लोग बेटा पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे। 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो और 2 का मतलब दूसरा कॉलम, तो बचेगा क्या -1 4 2 और 1। तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जवाब आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 8। तो आंसर आप लोगों के पास निकल आएगा -9। इसी तरह हम लोगों ने माइनर निकालना हो M13, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, यहाँ पर पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, बचेगा -1 3, उसके बाद 2 और 0, ये बच गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो जवाब कितना आ गया -6, आप लोगों के पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब माइनर फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, अब माइनर फाइंड आउट करने का फायदा बेटा आप लोगों के पास ये है कि हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 में ये इस्तेमाल होता है। अब याद रखें कि अगर ये ए मैट्रिक्स है और साथ ही में वो क्या देता है, क्या करें, फाइंड करें ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो याद रखें पहला फार्मूला जो डिटर्मिनेंट है, जो भी आप लोगों के पास मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 3 से ज्यादा है, उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से आप लोग निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं कि हम ए का डिटर्मिनेंट, उसका फार्मूला होता है आप लोगों के पास इन द फॉर्म ऑफ माइनर। वो क्या होता है, आप उसको 6 डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 6 डिफरेंट तरीके से। पहला तरीका है पहली रो से करें, दूसरा तरीका है दूसरी रो से करें, तीसरा तरीका है तीसरी रो से करें, फिर चौथा तरीका है पहले कॉलम से करें, फिर है दूसरे कॉलम से करें, फिर है तीसरे कॉलम से करें। तो 6 के 6 तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप लगा लेते हैं तो सबसे जवाब सेम आता है। यहां मैं कहता हूं कि एक्सपैंड मैंने कर दिया किसके साथ, एक्सपैंड बाय रो 1, पहली रो के साथ एक्सपैंड कर दिया। अब पहली रो में आपने देखना है बेटा कि कौन कौन से एलिमेंट है। ये पहले एलिमेंट को मैं इसका फार्मूला लिखने लगा हूं। पहला एलिमेंट आपके पास A11 होता है, साथ में आपने कैपिटल M11 लिख देना, मतलब A11 एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर, फिर माइनस, ये फार्मूले में है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, फिर आप लोगों के पास यहां पर दूसरे एलिमेंट क्या कहलाता है, A12, हमने A12 लिखा, उसके साथ भी उसका माइनर लिख लिया A12। फिर उसके बाद तीसरा फिर पॉजिटिव होता है, फिर तीसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, A13, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, उसके साथ उसका माइनर लिख दिया। अब ये चीजें हमने कैलकुलेट कर रखी हैं, ये चीजें क्या हैं, A11 हमने निकाला हुआ है, A11 आपके पास सवाल में ही मौजूद है, 2 है, M11 हमने निकाला है, कितना है, 3 है, वो हम लोगों ने यहां लिख दिया। फिर माइनस A12 हमारे पास क्या था, ये वाला एलिमेंट 3 है, A12 की जगह हमने 3 लिखा, M12 हमने निकाला हुआ -9, यहां पर -9 आ गया, प्लस A13 हम लोगों ने निकाला, यहां पर मौजूद है आपके पास 4, उसके साथ M13 हम लोगों ने निकाला हुआ, माइनस का 6 आ गया। तो जवाब में अगर हम लोग देखें तो यहां बनता है 6 माइनस माइनस प्लस 27 और यहां पर -24, तो कितना जवाब आ जाएगा, 6 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो ये एक तरीका है कि माइनर के साथ आप डिटर्मिनेंट क्या करें, फाइंड करें। इसी तरह अगर आप एक्सपैंड कर देते किसके साथ, एक्सपैंड बाय रो 2। अब याद रखें आप लोग कि पहली रो के साथ करेंगे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, दूसरी रो के साथ करेंगे तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। इसकी वजह भी मैं बताऊंगा आगे कोफैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए। और फिर तीसरी रो के साथ फिर करेंगे जब, फिर क्या आएगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा
फिर पॉजिटिव आपके पास। तो रो 2 से ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला कुछ ये बनता है क्या कि ए रो 2 से देखना है आप, तो वो रो 2 में ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट A21 मल्टीप्लाई होगा M21 के साथ, इसके साथ नेगेटिव लगेगा, फिर प्लस आ जाएगा, अगला एलिमेंट दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, तो क्या होगा हमारे पास A22 M22 और फिर माइनस, फिर दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट वो क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, वो कहलाएगा A23 और M23। अब इसको सॉल्व करें, -A21 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे -1। M21 कैसे निकलता है, अब M21 आपको पता है किस तरह से निकलता है, दूसरी रो और पहला कॉलम, 21 से मुराद क्या है, पहले रो दूसरी और पहला कॉलम हम डिलीट कर देंगे, ये दूसरी रो है ये डिलीट हो जाएगी, पहला कॉलम है ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या आप लोगों के पास, वो बच जाएगा, दूसरी रो डिलीट कर दी हम लोगों ने और पहला कॉलम डिलीट कर दिया 3401, तो यहां बच जाएगा 3401, ये क्या आ गया आपका M21, फिर प्लस A22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 3 पड़ा है, उस 3 को लिखा, M22 क्या हो गया, M22 हो गया आपके पास कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम हमने डिलीट कर दिया, बचा क्या 2421, तो यहां 24 और 21 आ गया, फिर A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 4 आ जाएगा, और फिर M23 क्या होता है, M23 होता है कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या 2320, तो यहां पर 2320 आ जाएगा। तो अब इसको ओपन करें तो 1 बन जाता है, यहां 3 और -0 बन गया, इधर +3, 2 1 2, -2 4 8 बन गया, इधर -4, 2 0 0, -2 3 6। अब आंसर देखें क्या बनेगा, पहले का 3 - 0 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, इधर 2 - 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 18 और -4 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 24 आ गया, तो आंसर बचा बेटा -15 + 24, जवाब इसका भी 9 आ गया। तो देख सकते हैं आप लोग कि दूसरे रो से भी एक्सपैंड किया वही जवाब आएगा। इसी तरह जब हम तीसरी रो से एक्सपैंड करेंगे, लाइक इस तरह से कि एक्सपैंड बाय रो 3, तब क्या होगा, तब हम देखेंगे हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहां क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा A31 M31 -A32 M32 और फिर प्लस A33 M33। ये देखे इसका भी जवाब बिल्कुल उसी तरह आपके बाद। तो एक तरीका तो है ये माइनर के तरीके से एक्सपैंड करने का, कि ये आप लोग इसी तरह आप कॉलम से भी कर सकते हैं। कॉलम में क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट कॉलम 1 से करेंगे तो एक्सपैंड बाय कॉलम 1, वो बनेगा ए क्या है, पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट M11 माइनस, फिर क्या बनेगा, दूसरी रो और कॉलम पे आ रहे हैं ना, A21 M21 और फिर प्लस, फिर हमारे पास ये आएगा, ये एलिमेंट क्या है, A31 और M31, इसका आंसर भी वही आएगा आप लोगों के पास 9। तो हम 6 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, याद रखें हम इसको 6 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले रो से एक्सपैंड करना है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, दूसरी रो से एक्सपैंड करना है पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, फिर तीसरी रो से एक्सपैंड करना है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और तीसरा नेगेटिव। इसी तरह कॉलम 1 से एक्सपैंड करना है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, कॉलम 2 से करना है पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, और कॉलम 3 से करना है तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और तीसरा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव सॉरी, ये हमारे पास तरीकाकार है कि यहां जिससे हम माइनर के तरीके से ए डिटर्मिनेंट, हमने वैसे इतना मुश्किल तरीका करना नहीं है, पर ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का मकसद है कि एक तरीके से आप लोगों को चला सके। आगे चले हम, तो अगला जो हमारे पास है वो है कोफैक्टर का। अब माइनर और कोफैक्टर में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है आप लोगों के पास माइनर और कोफैक्टर में। वो क्या डिफरेंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कोफैक्टर भी बिल्कुल माइनर की तरह, अगर आपके पास ए में यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं, वो 6 एलिमेंट्स आप लोगों के पास जैसे 9 एलिमेंट्स है, A11 A12 A13 A21
A22, A23, इधर से A31, A32 और A33। तो कोफैक्टर भी 9 होते हैं। जैसे माइनर को लिखा जाता था MIJ से, कोफैक्टर को आप लोग लिखते हैं कैपिटल AIJ से। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि AIJ एक तो बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और साथ में मल्टीप्लाई है माइनर उसका, जो आप लोगों के पास ये एमसीक्यूज में भी फार्मूला पूछा जा सकता है। मैं इसका हौसला रखे मतलब बताता हूं आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोगों के पास फर्क बिल्कुल छोटा सा है, वो फर्क आप लोग अभी समझेंगे कि हमारे पास ए अगर आप लोगों को दे दिया गया है यहाँ कोई 1 2 3 -1 0 2 उसके बाद 4 3 2, ये ए दे दिया गया है। अब मैं निकालना चाहता हूं माइनर M11। क्या होता है? पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दो, क्या बनेगा? पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करेंगे 0 2 3 and 2। ये देखेंगे पहली रो और पहला कॉलम डिलीट हो गया, क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो जवाब आ गया -6। ये तो निकला M11। अब A11 हम कैसे निकालते हैं? A11 आप लोगों के पास निकलता है, वो आपके पास तरीकाकार होता है -1 की पावर। यहां क्या लिखा हुआ? I प्लस J, यहां भी I प्लस J था, यहां 1 1 है तो क्या होगा? 1 + 1। साथ में क्या लिख देंगे? M11। अब ये बन जाएगा -1 की पावर 2 और जवाब में M11 का आंसर क्या था? -6। अब -1 की पावर 2 क्या होता है? पॉजिटिव का 1। यहां पर क्या आ गया? -6, तो आंसर कितना आ गया? -6। देखो कोफैक्टर का भी वही जवाब है, माइनर का भी वही जवाब है। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क अभी नहीं पड़ा। अब मैं आता हूं, मैं निकालना चाहता हूं M21, ये वाला, इसका माइनर क्या निकलेगा? दूसरी रो और पहले एलिमेंट का। हम क्या करते हैं? दूसरी रो और पहला कॉलम डिलीट कर दिया हमने, क्या बचा? 2 3 और साथ में 3 2। क्या जवाब आ गया? 2 2s दा 4 -3 3 दा 9। जवाब कितना आ गया? -5। अब मैं निकालना चाहता हूं A21। उसका फार्मूला क्या है? -1 की पावर क्या बन गया? 2 + 1। जो यहां हो उनको ऐड कर देते हैं, साथ में M21। अब ये बन गया -1 की पावर 3, तो हमारे पास M21 का आंसर कितना था? -5। -1 की पावर 3 क्या होता है? -1 और साथ में क्या आ गया? -5, तो इसका जवाब बना 5। तो देखो बेटा फर्क क्या बना? वो -5 था और ये 5 था। तो कोफैक्टर और माइनर में एक फर्क है कि अगर आप लोगों के पास माइनर जो हैं इनकी सब्सक्रिप्ट को जमा करें अगर तो वो निकले इवन, जैसे M11 1 + 1 किया तो निकला 2, वो इवन था, तब माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं था। बट अगर सब्सक्रिप्ट को जमा करें जैसे 2 + 1 निकला 3, ये ऑड है, तो माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क आएगा? सिर्फ साइन का फर्क आएगा। तो मैं यहां एक रिलेशन लिखने लगा हूं कि देखो जो A11 होता है वो क्या होता है? M11 के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों का जो जमा करें तो इवन बनता है। अगर A12 करें वो किसके बराबर होता है? 1 + 2 3 होता है, वो बराबर होता है -1 2 के बराबर। इसी तरह अगर A13 कर दे तो वो 1 + 3 4 होता है, इवन आ गया, तो वो बराबर होगा M13 के। इसी तरह अगर हम लोग निकाले A21 तो ये ऑड है, तो क्या निकल आएगा? पहला नेगेटिव और M21 आ जाएगा। A22 कर रहे हैं, ये इवन बन गया, ये बराबर होगा M22 के। अगर A23 कर रहे हैं तो वो बराबर होगा -M23 के। इसी तरह अगर A31 निकालें तो पॉजिटिव है ना दोनों, 3 + 4 सॉरी इवन है, 4 बन जाता है, तो 31 हमारे पास क्या निकलेगा? M31 के बराबर। इसी तरह अगर हम लोग निकालें A32
2, तो हमारे पास -AM32 के बराबर आ जाएगा, और A33 निकालें तो बराबर किसके आ जाएगा, पॉजिटिव M33 के। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है, अगर तो सब्सक्रिप्ट आपके पास इवन हो तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और अगर सब्सक्रिप्ट का सम आप लोगों के पास ऑड आ जाए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव का फर्क होगा। अब जरा यहां पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोग रिलेशंस बनाते हैं, डिटर्मिनेंट इन द टर्म ऑफ माइनर एंड इन द टर्म ऑफ कोफैक्टर, राइट। अब देखें हमारे पास एक अगर मैट्रिक्स है यहां पर A11, A12, A13, इधर से A21, A22, A23, उसी तरह हमारे पास है A31, A32, A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैं करता हूं इसको एक्सपैंड बाय रो 1। अब इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, एक्चुअल फार्मूला है कि रो 1 से मैंने जब एक्सपैंड किया तो क्या लिखते हैं, A11, कैपिटल A11। अब मैं इन द टर्म ऑफ कोफैक्टर लिख रहा हूं, प्लस A12 प्लस A13 कैपिटल A13। अब मैंने क्या लिखा, रो 1 से एक्सपैंड किया है तो सारे प्लस हैं, कोई माइनस नहीं है। अब अगर मैं इधर माइनर की शक्ल में देखूं तो माइनर की शक्ल में क्या बन जाएगा, A11 कैपिटल A11। अब 1 + 1 2 है ना, इवन है, तो जो कोफैक्टर होगा माइनर भी वही होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, A12 कैपिटल A12, 1 + 2 करें तो 3 आ जाता है। 3 क्या होता है, और नंबर होता है, ओड हो तो कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क होता है, सिर्फ नेगेटिव का। तो ये जो पॉजिटिव था ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, और यहां पर A12 आ जाएगा। इधर से आ जाए A13 था, A13 है तो इवन है, 1 + 3 4, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा A13, और कोफैक्टर की जगह आप क्या लिख देंगे, M13। ये क्या है, ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला एक्सपैंड किया रो 1 से, ये इन द टर्म ऑफ कोफैक्टर है, ये इन द टर्म ऑफ माइनर आपके पास निकल आया है। इसी तरह अगर मैं एक्सपैंड करूं किसके तरीके से, एक्सपैंड अगर, अच्छा मैं इससे भी आसान तरीका अपनाना चाहूं तो ये एक देसी तरीका हम लोग इसे कह सकते हैं। ये क्या होता है, आप क्या लिखेंगे, पहला फैक्टर लिखेंगे, लाइक किस तरह से, A11 लिखा। अब M11 की कीमत डायरेक्ट लिख दें, क्या कि पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दें, बाकी पीछे क्या बचेगा, A12, A23, इधर से A32 और A33, ये बन गया, माइनस फिर A12 है, A12 लिख दिया, आगे M12 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें। 12 की वैल्यू क्या है, ये 12 है ना, इसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दें, क्या बचेगा आप लोगों के पास, A21 और A23, इधर से A31 और A33। फिर उसके बाद आ जाएं प्लस, फिर हमारे पास A13, ये हमने A13 लिखा तो क्या बच गया आपके पास, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, क्या बनेगा, A21, A12, A31 और A32। तो ये डायरेक्ट तरीका है। मैं डायरेक्ट तरीका आपको बताता हूं कि आपके पास है 2 1 3 4 5 6 -1 0 और 3, लाइक ये है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, मैं लिखूंगा यहां क्या, एक्सपैंड बाय रो 1। एक तरीका है कि आप किस तरह से एक्सपैंड करें, आप एक्सपैंड करें, माइनर पहले निकाल लें, फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा दें, या कोफैक्टर पहले निकाल लें, फिर ये फार्मूला लगा दें, या डायरेक्ट तरीका है, क्या उठाएंगे, रो 1 के एलिमेंट, पहला एलिमेंट 2 है, आप यहां क्या लिखेंगे, जस्ट 2। अब क्या होगा, उसके सामने रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, बचेगा क्या, 5 6 0 और 3। फिर लिखेंगे माइनस, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा 1। अब उसके सामने रो और उसके कॉलम डिलीट करेंगे, क्या बचेगा आप लोगों के पास, यहां पर 1 के सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दें, बचेगा क्या, 4 6 -1 और साथ में 3 आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे +3। अब यहां क्या होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, बचेगा क्या, 4 5 -1
और 0 ये आपके पास टर्म्स आ जाएगी। अब देखें तो जरा 2 इंटू ये 2/2 नहीं बन गई, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालने आता है। 5 3 दा 15 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 आ गया, -1 इंटू 4 3 दा 12 माइनस फार्मूले का -6 तो ये +6 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 3, इधर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 -5 तो ये इसको +5 कर जाएगा, तो बचेगा 30, इधर 12 और 6 18 माइनस का 18 और 15 बन जाएगा आपके पास, तो जवाब बचेगा 30 - 3 तो जवाब 27 आ जाएगा बेटा। ये आप लोगों का आंसर होगा। अब आपकी मर्जी है, आप डिटर्मिनेंट के तरीके से निकालें या आप लोग इसको किसी और मेथड से निकालें। अगर आप देखें कि मैं यहां पर इसको मिसाल के तौर पर एक्सपैंड करना चाहता हूं, एक्सपैंड बाय लाइक रो 2 या कॉलम 2 से या कॉलम 1 से एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा वो आप लोग देखें कि यहां मैं अभी आपको एक्सपैंड करके बता देता हूं कि किस तरह से एक्सपैंड करना है हम लोगों ने यहां। तो अब देखिए, अब मैं इसको कहना चाहता हूं कि एक्सपैंड मैंने करना है जनाब इसको बाय किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। अब कॉलम 2 में एलिमेंट कहां से शुरू हो रहे हैं, ये देखें यहां से शुरू हो रहे हैं ना, ये एलिमेंट का नंबर कौन सा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, मतलब A12 है। A12 का मतलब क्या है, 1 + 2 ऑड है, तो दूसरी रो हो तो पहला नेगेटिव होता है, क्या लिखेंगे -1। अब क्या लिखेंगे, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 4 6 -1 और 3, फिर दूसरा प्लस होता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 से कर रहा हूं मैं, दूसरा एलिमेंट 5 था, मैंने यहां पर 5 लिखा, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दिया, बचा क्या 2 3 -1 और 3, 2 3 -1 और 3। तीसरा फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तीसरा एलिमेंट क्या था 0, यहां पर हमने 0 लिखा, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दिया, बचा क्या 2 3 4 6, यहां लिख दिया 2 3 4 6। तो ये आपके पास बन गया -1 इंटू 4 3 दा 12 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 तो +6 आ जाएगा, इधर प्लस का 5, इधर 2 3 दा 6 बन जाएगा, माइनस फार्मूले का और -3 और ये +3 आ जाएगा, माइनस इधर 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा -18, इधर बच जाएगा जमा का, यहां पर आप लोगों के पास 9 फॉर द 45 माइनस 18 कितना आंसर आ गया 27, तो इसका आंसर भी 27 है। तो अब आपकी मर्जी है, आप लोगों ने कॉलम 1 से करना है, कॉलम 2 से करना है, कॉलम 3 से करना है, रो 1 से करना है, रो 2 से करना है, या रो 3 से करना है, या माइनर वाले तरीके से करना है, या कोफैक्टर वाले के तरीके से करना है। आगे चल के हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।